तो देखिए, एक्यूट किडनी इंजरी हम जब भी एक्यूट टर्म यूज करते हैं तो मेडिकल साइंस में, तो उसका वही मतलब है कि द डिजीज जो है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है, कुछ ही दिनों का है। अगर किसी की किडनीज पहले नॉर्मल है, हेल्दी है, और उसको अभी ही बीमारी आई है या अभी ही पता चला है, तो उसको हम एक्यूट किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी इंजरी में ही उसको लेके आते हैं। सपोज किसी को लूज मोशंस हैं, या फिर अभी के मौसम में जैसे किसी को अगर डेंगी है या फिर मलेरिया है, तो बहुत बार ऐसा रहता है कि किडनीज पे भी असर आता है, और उनका जो बेसिक हम किडनी के लेवल्स हैं जिसको कि हम क्रिएटिनिन और यूरिया बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। तो उन पेशेंट्स को जो उनका कि पहले नॉर्मल था और अभी ही बढ़ा हुआ है, तो उसको हम एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी डिजीज बोलते हैं। तो इसमें कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें क्रॉनिक किडनी डिजीज से, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज बेसिकली हम टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज करते हैं जिन पेशेंट्स को किडनी डिजीज काफी लंबे टाइम से है। स्पेसिफिकली अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो 3 महीने से ज्यादा है, उसी को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। इन दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेडिकली या फिर ट्रीटमेंट वाइज। यूजुअली जो भी किडनी डिजीज अक्यूट हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन का है, उनकी रिवर्सिबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब कि उनका ठीक होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर पेशेंट की किडनी डिजीज क्रॉनिक है, लंबे टाइम से है, तो उसमें रिवर्सिबिलिटी का चांस बहुत कम हो जाता है। इवन दो वी कैन कंट्रोल इट, हम उसको रोक सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसका जो कम्प्लीटली रिवर्स होने का चांस है वो थोड़ा कम हो जाता है। कुछ तो मैंने लिस्ट कर दिए हैं कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी डिजीज। जैसे कि इन्फेक्शंस बहुत कॉमन कॉज है, अगर हम उनकी बात करें, मलेरिया हो, डेंगू हो, डायरिया जिसमें कि डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है, वो बहुत कॉमन कॉज है। बहुत बार हम देखते हैं पेशेंट्स का, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सीवियर ब्लड लॉस है जिससे कि किडनीज को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू एक्यूट किडनी इंजरी। या फिर हम अगर कुछ और कॉजेस की बात करें, तो कई बार किसी को स्टोन है, या फिर कुछ मेडिसिन से भी ऐसा हो सकता है। कई बार पेन किलर्स पेशेंट्स बहुत बार ले लेते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, तो उनमें भी ऐसा देखा गया है कि कुछ केसेस में एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर, ज्यादा पेन किलर्स अगर ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी किडनी में असर आ सकता है। चेतावनी संकेत या वार्निंग साइन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें पेशेंट्स का यूरिन कम होना शुरू हो सकता है। उनका जो यूरिन है वो बहुत कम से स्लाइटली कम, जो कि उनका नॉर्मल जो आउटपुट है वो अगर मान लीजिए पहले 4 से 5 बार जा रहे हैं, तो हो सकता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, या उनका जाने की टाइमिंग जो है वो बहुत कम हो जाए। कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि क्योंकि यूरिन पास कम हो रहा है, तो धीरे धीरे स्वेलिंग डेवलप हो सकती है, जो कि टांगों से स्टार्ट हो सकती है, या फिर हमारा जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है, जो आंखों के इर्द गिर्द की जगह है, उसमें से स्वेलिंग स्टार्ट हो सकती है। कुछ केसेस में पेशेंट्स का बीपी बहुत हाई हो जाता है। कुछ और साइंस हैं, जैसे कि अगर किसी को यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हीमेचूरिया बोलते हैं। ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो पेशेंट्स को देखने को मिल सकते हैं एक्यूट किडनी इंजरी में। इसके अलावा अगर किसी को लगातार उल्टियां आ रही हैं, या खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत कमजोरी है, या फिर खाना देख के ही मन खराब हो रहा है या उल्टी आने का मन हो रहा है, ये चीजें एक्यूट किडनी इंजरी को सिग्निफाई कर सकती हैं। डायग्नोस करना बहुत ही इजी है। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ डायग्नोसिस की बात करें, तो इसमें जो हम रूटीन में किडनी डिजीज के लिए टेस्ट करते हैं, जिनको कि हम यूरिया सीरम, यूरिया या फिर क्रेटिनिन लेवल्स हैं, उनको हम देख के ही इसमें पता लग सकता है कि किडनी की दिक्कत है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत बार पेशेंट्स को पहले अपना स्टेटस पता ही नहीं होता है। तो वो एक बहुत चैलेंज है कि क्या किडनी डिजीज पहले से है या अभी आई है। तो उस चैलेंज को कुछ और टेस्ट करके हम थोड़ा उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम किडनीज का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, यूरिन के कुछ टेस्ट कर सकते हैं जिसको कि हम यूरिन रूटीन बोलते हैं, या फिर यूरिन में प्रोटीन की क्या मात्रा है, कुछ ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर किसी पेशेंट्स के पास अपने पुराने रिकॉर्ड्स हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। अगर जैसे कि किसी का 6 महीने पहले टेस्ट हुए हैं और वो नॉर्मल हैं,
तो अगर अभी दिक्कत आना शुरू हुई है तो वो डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन फॉर पेशेंट्स ऑल्सो, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट उस लिहाज से थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज इसको पता लगाना मुश्किल है कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीज है या फिर अक्यूट। डिहाइड्रेशन एक बहुत कॉमन कॉज है किडनी डिजीज जिसकी वजह से हो सकती है। ये देखिए बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे किसी को लूज मोशंस और मल्टीपल एपिसोड्स हैं वॉमिटिंग के, उसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो किडनी को ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम हो जाती है और किडनी काम करना कम कर देती है, और बहुत केस में ऐसा भी है कि किडनी कंप्लीटली काम करना बंद कर देती है। तो डिहाइड्रेशन जी हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है अक्यूट किडनी इंजरी का। बहुत हद तक ये रिवर्सिबल भी रहता है अगर सही समय पे मेडिकल जो है ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन कई बार ये डैमेज प्रोग्रेस भी कर सकता है और इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। जहां तक मेडिकेशंस की बात है तो पेन किलर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिनकी वजह से किडनी डिजीज हो सकती है। अगर बहुत एक्सेसिव यूज है किसी का पेन किलर्स को तो उसकी वजह से किडनी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि अगर एक्सेसिव यूज में हैं या फिर बिना किसी डॉक्टर की सलाह के पेशेंट्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत आना पॉसिबल है, किडनी डैमेज हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। एकेआई का बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो इसके कारण को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि मोस्टली मैंने फोकस कारण पे ही किया है, अगर किसी को लूज मोशंस हैं, डिहाइड्रेशन हो गई है तो उसको रिवर्स करना है। उसको हमने ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि बार बार जो फ्लूइड लॉस हो रहा है लूज मोशंस की वजह से या डिहाइड्रेशन से उसको हम कंपनसेट कर पाए। अगर किसी को इन्फेक्शन है, डेंगू है, मलेरिया है या इसी तरह की कोई भी इन्फेक्शन है तो उनके अगेंस्ट हम सूटेबल मेडिसिन दे पाए, उनको कंट्रोल कर पाए। अल्टीमेटली ये ऐसा है कि हमने किडनी को एक सूटेबल एनवायरनमेंट देना है जिसमें कि किडनी जो है कल को रिकवर कर पाए। ये ऐसा ही है जैसे हमें कोई भी सपोज कट लग जाता है बॉडी में या कोई भी बाहरी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए हम बैंडेज लगाते हैं या उस पे मेडिसिन लगाते हैं ताकि वो जख्म जो है खुद से उभरने का काम कर पाए। वैसा ही चीज हमारे ऑर्गन्स के अंदर भी है। तो हमने एक सूटेबल एनवायरनमेंट देना है, किडनी को एडिक्वेट फ्लूइड्स देने हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसको एडिक्वेट फ्लूइड्स देने हैं, ब्लड जो है उसको लगाने हैं। देर आफ्टर अगर किसी को इन्फेक्शंस हैं तो उनको ठीक करना है, जिस भी हिसाब से है। अगर पेशेंट एडमिटेड है या नहीं है तो सूटेबल ड्रग से, मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर द कॉज इज, उसके ठीक करने का अगर हम कार्रवाई करेंगे तो किडनी इंजरी भी रिवर्स होने के चांस बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे केस में ये प्रोग्रेस होके परमानेंट डैमेज का रूप भी ले सकती है। एकेआई बहुत सारे केस में या मैक्सिमम केस में रिवर्सिबल है। अगर ये प्योर एकेआई है, मतलब किसी को पहले से किडनी डिजीज नहीं है, अगर तो अभी ही कुछ दिनों से ही एक्यूट किडनी इंजरी ही हुई है तो ये बहुत हद तक और मैक्सिमम केसेस में रिवर्सिबल हो जाती है। ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें एक्यूट किडनी इंजरी हुई है लेकिन उसके बाद कुछ रेजिडुअल डैमेज रह गया है। ये भी पॉसिबल है। अगर किसी को बहुत एक्सटेंसिव इंजरी है तो कुछ रेजिडुअल डैमेज हो सकता है, बट बहुत सारे या आई वुड से अराउंड 70 to 80% केसेस में एकेआई इज रिवर्सिबल और वो पूरी तरह ठीक हो सकती है अगर प्रॉपर मेडिकल अटेंशन टाइम पे मिल सके पेशेंट्स को। जो पेशेंट्स किडनी डिजीज को ज्यादा प्रोन है उनमें रहते हैं बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जैसे कोई बीपी के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, एक्सेसिव ओबेसिटी है जिनको, या फिर किसी को फैमिली में कोई किडनी की डिजीज है या पहले से कोई किडनी इंजरी है। देखिए किसी को अगर पहले से भी किडनी इंजरी है, सीकेडी का पेशेंट है सपोज जिसका क्रेटिनिन 1.52 रहता है, वो भी एकेआई के रिस्क में है। ऐसा हो सकता है कि उसको थोड़ी सी कोई दिक्कत हो और उसका क्रेटिनिन अचानक से शूट अप हो जाए, जो उसका पहले 1.5 या 2 है, दैट कैन सडनली राइज अप टू 4 और 5। सो सबसे पहले तो जिनको पहले से किडनी डिजीज है वो इस रिस्क में बहुत ऊपर रहते हैं। इसके अलावा जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, हार्ट के मरीज हैं या डायबिटीज के पेशेंट हैं या बीपी के मरीज हैं या जिनको सिंगल किडनी है,
किडनी स्टोन्स मल्टीपल टाइम्स होते हैं, उन पेशेंट्स को रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज हैज टू बी मेंटेन थ्रू आउट क्रॉनिकली, मतलब सालों साल अगर उसको ठीक रखना है किडनीज को, तो उनको डायबिटीज या अपना ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज ही रखने होंगे। अदरवाइज ये जितनी लंबी बीमारी है, अगर उसके एलिवेशन ऊपर नीचे होते रहेंगे तो किडनी इंजरी के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई हार्ट का पेशेंट्स है तो उनको अपना बीपी कंट्रोल में रखना है। खाने में ये कर सकते हैं कि लो ऑफ सॉल्ट, जो फ्राइड चीजें हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स ये अवॉइड कर सकते हैं, एक्सेसिव मसाला खाने में लेना, ये चीजें अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि उनको किडनी डिजीज में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है।